भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया, ध्रुव जी ने स्तुति करी और भगवान की आज्ञा से ध्रुव जी अपने घर लौटे। अब ध्रुव जी जब घर लौटने लगे देवलिया जी, तो मन में बड़ी गिलानी हो गई। अब गिलानी क्यों हो गई? भगवान मिल गए। बोले गिलानी इसलिए हो गई कि भगवान को पाकर भी वे संसार में लौट रहा हूं। अरे भगवान को पाकर तो फिर संसार में नहीं लौटना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में भगवान ने राज्य के प्रति लोभ देखा होगा, तब तो भगवान मुझे भेज रहे हैं। जैसे आप सब लोग रामचरितमानस के भी प्रेमी, एक उदाहरण रामचरितमानस का दें। रामायण का नियम राम जी का है। हमारे मथुरा मंडल पर एक राक्षस ने अपना अधिकार कर लिया था, उसका नाम था लवणासुर। आप लोगों ने नाम सुना होगा। उस दैत्य ने मधुपुरी को, पूरे मथुरा मंडल को अपने अधिकार में ले लिया। तो मथुरा से कुछ लोग भगवान राम जी की शरण में गए। उस समय अयोध्या में राम जी का राज्य था। राम जी से जाकर प्रार्थना करी कि प्रभु इस दुष्ट राक्षस से हमारा पीछा छुड़ाइए। तो राम जी ने अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी, अनुज शत्रुघ्न तुम इनके साथ जाओ, जाकर के उस राक्षस को मार करके और वहां के राजा बन जाना और वहां का राज्य तुम ही संभाल लेना। अब शत्रुघ्न जी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते, आज्ञा तो मानना ही पड़ेगा। सिर झुका करके आज्ञा मान करके चल दिया। पर शत्रुघ्न जी जैसे ही वहां से चले तो आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? बोले मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि भैया राम ने ये आज्ञा लक्ष्मण जी को नहीं दी, भरत जी को नहीं दी, मुझे दी। इसका मतलब है कि कभी ना कभी मेरे अंदर बड़े भैया श्री राम ने लोभ के प्रति आकर्षण देखा होगा, तब तो मुझे वहां का राजा बना रहे हैं। अच्छा, राक्षस को मारने की कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि जाके सुवर्ण तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुओं को तो मार ही देंगे। लेकिन राम जी से मैं दूर जा रहा हूं, भरत जी से मैं दूर जा रहा हूं, लक्ष्मण भैया से दूर जाना पड़ रहा है, और मुझे राजा क्यों बनाया जा रहा है? मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो अपने बड़े भैया राम, प्रभु श्री राम और भरत भैया के चरणों की सेवा चाहिए। ये शत्रुघ्न जी का भाव है। और देवलिया जी ऐसी कथा है कि शत्रुघ्न जी ने आकर के लवणासुर को मार दिया, वहां के राजा बन गए। तो राजा तो बन गए, पर दिन रात रोया करते थे राम जी को याद कर करके, भरत जी को याद कर करके। अब वहां के लोगों ने सोचा कि यदि शत्रुघ्न जी रोते ही रहेंगे तो राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी? फिर इनको रोने से हमें किसी तरह बचाना चाहिए। तो क्या युक्ति लगाई? रामलीला करने का अभिनय किया। रामलीला का मंचन हुआ, और रामलीला का मंचन हो तो शत्रुघ्न जी बैठ करके रामलीला का दर्शन करें, और रामलीला में राम जी को, भरत जी को देख देख करके अपने हृदय की जलन को शांत करते थे। और तब से ही रामलीला की शुरुआत मथुरा के 24 ब्राह्मणों ने करी, चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने। तो आज भी सारी दुनिया में कोई कितने ही बढ़िया रामलीला करने वाले हों, पर मथुरा में जितनी बढ़िया रामलीला करने वाले हैं उतने पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकते, क्योंकि शुरुआत रामलीला की जो है वो मथुरा जी से हुई है। और रासलीला की शुरुआत कहां से हुई? रासलीला शुरू कहां से हुई? वो वृंदावन से। तो वृंदावन में रासलीला की शुरुआत किसने करी? रासलीला की शुरुआत वृंदावन में हमारी गोपियों ने करी। जब रास मंडल से भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, तो श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होते ही गोपियों ने कृष्ण को ढूंढा। तो इतना अधिक भाव प्रकट हो गया कि किसी को लगने लगा मैं कृष्ण हूं, किसी को लगने लगा कि मैं कृष्ण हूं, और उन्होंने कृष्ण लीला का अभिनय किया। तो वहां से कृष्ण लीला प्रारंभ हो गई। इसलिए रासलीला वृंदावन की और रामलीला मथुरा जी की बड़ी प्रसिद्ध है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज राजधानी में लौटे, खूब उनका स्वागत सत्कार हुआ और उनको राजगद्दी पर बिठाया गया। बाद में जब वो राजा बने
36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। 2 विवाह हुए, एक पत्नी का नाम भृमि, दूसरी का नाम इला। फिर इनके वंश का वर्णन है। एक बार यक्षों से इनका युद्ध हो गया, तो ब्रह्मा जी ने आके समझाया, मनु जी ने समझाया। फिर ये ध्रुव जी महाराज मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुवलोक में चले गए और आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में बड़े भगवत भक्त धर्मात्मा राजा हुए अंग महाराज बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनका जो पुत्र हुआ वो बड़ा ही दुष्ट, नास्तिक, भगवत विरोधी निकला। उसका नाम था बैन। तो अंग का पुत्र बैन हुआ। बैन जो है संतों की हुंकार से मारा गया और बैन के मंथन से भगवान पृथु नारायण प्रकट हुए। भगवान पृथु ने पृथ्वी की व्यवस्था करी, उनका चरित्र है। पृथु नारायण भगवान से प्राचीन वर ही पृथु नारायण भगवान जो है उनके यहां मिलने के लिए सनकादिक आए, उनका चरित्र है सनकादिक और उनका संवाद हुआ है। इन्हीं के वंश में आगे प्राचीन वर ही राजा हुए, फिर इनके प्रचेता हुए। इस प्रकार ध्रुव जी के वंश का वर्णन सुखदेव जी ने किया है।